Hello everyone, welcome to ACE Online, and in this particular video we are going to study a topic order and ranking. But before that, if you know someone and if you're preparing for any competitive exam, whether it is banking, whether it is SSC or railway, and apart from these, if you're preparing for any state level and central level based examination, then you can share these particular videos with them so that they can also join us and do practice with us. तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। तो जैसा कि हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन सीरीज में पढ़ रहे हैं, कुछ रीजनिंग के टॉपिक, कुछ क्वांट के टॉपिक, तो हम यहाँ पे सारे ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अब जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं तब तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी जान लेते हैं। दैट ACE is offering pre-recorded course for few of the examinations. So if you're preparing for SSC CGL, if you're preparing for RRB NTPC, IBPS clerk prelims, IBPS RRB clerk prelims, then what you can do, you can just simply scan this QR code and you can directly go towards the website. ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे और एग्जामिनेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स ले सकते हैं, जहां पे आपको Ask an Expert, live doubt clearing session, free online test series and study material भी मिलता है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप वाकई में ये सारे एग्जाम्स के लिए फाइट कर रहे हैं, then please do go just visit this website and आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग के टॉपिक को। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है, ऑर्डर मतलब किसी भी चीज को किसी एक अरेंजमेंट में बताना, ठीक है, या फिर तो ये अरेंजमेंट आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डरिंग की, तो यहाँ पे अब ऑर्डर करने के लिए आपके पास क्या क्या आ सकता है। हो सकता है कि आपको जो ऑर्डर करना हो या फिर जो डेटा अरेंज करना हो वो वेट के अकॉर्डिंग करना हो, हाइट के अकॉर्डिंग करना हो, नंबर्स के अकॉर्डिंग करना हो, या फिर स्कोर्स के अकॉर्डिंग करना हो, या फिर किसी भी और चीज के अकॉर्डिंग करना हो। सो बेसिकली आपको क्या करना रहेगा, आपको जो भी गिवन डेटा है उस डेटा को आपको अरेंज करना रहेगा। ठीक है, क्या करना रहेगा, आपको डेटा को अरेंज करना रहेगा। नाउ इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आप क्या अरेंजमेंट प्रेफर करते हैं। आप असेंडिंग प्रेफर करते हैं या फिर आप डिसेंडिंग प्रेफर करता है। ठीक है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। इससे डेटा के ऑर्डर पे ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट कौन सा है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं एंड उन्हें अगर हमें अटेम्प्ट करना हुआ तो किस तरीके से करना चाहिए। दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट अमंग A, B, C, D and E each having a different weight, D is not lighter than B and E is not heavier than A. C is not the heaviest. Who among them is the lightest? Now अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वी आर हैविंग? 5। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्रेफर डिसेंडिंग। मेरी अब बोल सकते हैं प्रेफर या फिर बोल सकते हैं कि हैबिट में है, आई ऑलवेज प्रेफर द डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्लूज जो हमें दिए गए हैं, फर्स्ट वी नीड टू क्लब द ऑल द गिवन क्लूज टुगेदर जस्ट टू गेट द फाइनल रिजल्ट। ओके, फर्स्ट लाइन में बोला गया D इज नॉट अ लाइटर देन B, दैट मीन्स D इज हेवियर देन B। तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ क्लू को। हाँ, नेक्स्ट, E is not heavier than A, that means E is lighter than A। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ? हाँ। बोला गया C is not the heaviest, so whatever person comes over here is the heaviest, but the question is saying that you can't put C over here, right? This is the heaviest and this is the lightest. Now the question is asking who will come at this place? Who will come at this place? Now we are having these kind of datas, but are we able to put it into the blanks? No, we don't know who will come first. All I can say that B is lighter than D and E is lighter than A, but we are not having any relation in between AD. We are not having any relation in between DE.
We are not having any relationship in between AB and we are not having any relationship with the C as well and many more. अब हमारे पास यहाँ पे डेटा ही नहीं है. जब डेटा ही नहीं है तो क्या हम यहाँ पे अरेंज कर पाएंगे? नहीं. हम सिर्फ ये कह सकते हैं C यहाँ नहीं आएगा, लेकिन C के लिए ये जगह भी हो सकती है, ये जगह भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो ये भी हो सकती है, राइट? सिमिलरली as we are not having any information, तो D यहाँ भी आ सकता है, 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 लेकिन D यहाँ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि D से छोटा तो B है. ठीक है. अब जैसे D से छोटा B है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि B भी यहाँ नहीं आ सकता और E भी यहाँ नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे B और E रख दिया तो आई एम नॉट हैविंग स्पेस फॉर D and A, right? We need to understand all the possibilities, right? Similarly, यहाँ पे ना तो हमारे D आ सकता है ना A आ सकता है, बट मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं A कहाँ कहाँ रख सकती हूँ या फिर बाकी के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ रख सकती हूँ. तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, अरेंजमेंट मैं नहीं बना पाऊंगी, एक फाइनल अरेंजमेंट नहीं बना पाऊंगी. एंड व्हेनेवर वी आर हैविंग सच थिंग वी नीड टू आंसर इट डेटा इनएडिक्वेट, मतलब हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है. जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन यही हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. आपके पास ऑप्शन क्या आ सकता है? हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो इस वाली चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अमंग B, F, J, K and W each having different weights. Now this time how many members we are having? Again we are having 5 members and as we know that यहाँ पे हमें अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा इस तरीके से बना देती हूँ. 1, 2, 3, 4 and the 5, right? 5 persons मेरे पास होगा. F is heavier than only J. Now what does it mean? F जो है वो सिर्फ और सिर्फ J से हैवी है. ठीक है. अब क्या इसकी हेल्प से मैं इनकी पोजीशन पता कर सकती हूँ? कैन आई एबल टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ F and J? यस. अब सोचो, अगर मैंने F को यहाँ रख दिया तो F किससे हैवियर है? इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी. क्यों? क्योंकि ये द हैवीएस्ट पर्सन है. लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है जो F है वो सिर्फ और सिर्फ किससे हैवी है? सिर्फ और सिर्फ J से हैवी है. अब अगर मैंने J को यहाँ रखा और F को यहाँ रखा तो इस सिचुएशन में क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? कर तो रही है. क्यों? क्योंकि जो F है वो सिर्फ और सिर्फ J से हैवी है. बैठ गया. ठीक है, मतलब मुझे 2 पोजीशन तो मिल गई. B is heavier than F and W but not as heavy as K. ठीक है. but not as heavy as K किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है B के लिए. मतलब B जो है वो F और W से तो ज्यादा है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है जितना K है. ठीक है. Who is the third heaviest among them? अब मुझसे पूछा है थर्ड हेवीएस्ट बताओ. देखो यहाँ पे मेरे पास स्पेसेस कितने बचे हैं? 3. यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 मेंबर्स. बट F को तो हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं. तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा K, B एंड W. क्या मैं इसको एज इट इज प्लेस कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस भी उतनी ही है और मेंबर्स भी उतने ही हैं. तो ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट तो बन गया. Now the question is asking who is the third heaviest? First heaviest, second heaviest and the third heaviest. Third heaviest कौन आया? W है. That means your option number D is the correct one. Your option number D is the correct one. तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे थोड़े से करने रहते हैं. Next. The next question is says that in a group of 6 people, P, Q, R, S, T and U each having a different weight, S is heavier than Q, R is lighter than only T and P, Q is not the lightest, P is not the heaviest, who among the following is the lightest?
अब हमारे पास ये डेटा है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए क्या आप लोग इन 6 पीपल को अरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगेन हमारा बेसिक अप्रोच क्या होगा, फर्स्ट आप प्लॉट करिए कि यार अगर मेरे पास 6 मेंबर्स है तो आप उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिसाइड दैट एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे क्लूज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करने की कोशिश कीजिए। फिर हम इसे डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 मेंबर्स हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट S is heavier than Q. Okay, S is heavier than Q. अभी I can't plot this because I don't know the position of S as well as the position of Q. R is lighter than only T in P. R जो है वो सिर्फ और सिर्फ T और P से हल्का है। अब देखो अगर मैंने T और P यहाँ पे रख दिए तो ये तो सबसे हल्के हो जाएंगे। तो देखो पोजीशन एक ही बची कि मेरे को R को यहाँ रखना पड़ेगा। कैसे? R जो है वो सिर्फ T और P से हल्का है, लेकिन मुझे अभी T और P की पोजीशन में क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पे आएगा। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, बट मैं इतना कंफर्म हूं कि इन दोनों से ही हल्का यहाँ पे कौन है, R, क्योंकि मुझे वर्ड दे रखा है ओनली। ओनली क्या कर रहा है, चीजों को फिक्स कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, Q इज नॉट द लाइटेस्ट। अगर Q लाइटेस्ट नहीं है तो Q को मैं यहाँ नहीं रख सकती, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जगह कितने के लिए चाहिए, 2 की चाहिए, और यहाँ पे ब्लैंक भी कितने हैं, 2 ही है। आगे स्पेस है नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, S और Q को रख दिया। अब मैं एक पार्टिसिपेंट्स के साथ बची हुई हूँ, दैट इज U, और एक ही स्पेस है तो मैंने U को भी यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है P इज नॉट द हैवीएस्ट, मतलब P को मैं यहाँ नहीं रख सकती, और अगर P को मैं यहाँ नहीं रख सकती तो हम लोग यहाँ P को हटा देते, तो यहाँ पे से T हट गया, और ये मुझे क्या मिल गया, मेरा फाइनल अरेंजमेंट मिल गया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हु अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट। तो लाइटेस्ट हमारे पास यहाँ पे कौन है, U, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। योर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, राइट। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार हमें इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा या फिर इतनी ही लेंथ मिलेगी। हो सकता है कि आपको पजल फॉर्मेट में पूछ लिया जाए, हो सकता है कि आपको पजल देके एक ही पजल पे भी 3-4 क्वेश्चन में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट अमंग A, B, C, D and E each having scored different marks, B has scored more marks than E and D. B has not scored the highest marks among them. Who among them scored second highest mark? Now this time how many members we are having? 5. So again 1, 2, 3, 4, 5, right? बोला गया है B has not scored the highest mark, that means we can't put B over here, right? B scored more marks than E and D. B के जो मार्क्स हैं वो E और D से ज्यादा है, वो E और D से ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखिएगा E और D में भी कोई रिलेशन हमें अभी तक गिवन नहीं है। अब बस इतने ही डेटा के साथ हमें ये पूछा गया कि यार यहाँ पे मुझे बताओ कि सेकेंड हाईएस्ट मतलब इस पोजीशन पे कौन होगा। अब देयर आर चांसेस कि मैं यहाँ पे B को पुट कर दूं और यहाँ पे E को कर दूं और यहाँ पे D को कर दूं, या D को यहाँ कर दूं, E को यहाँ कर दूं, या ये दोनों प्लेसेस ले लूं, या ये दोनों प्लेसेस ले लूं, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है कि मैं B को यहाँ पुट कर दूं तो E को यहाँ कर दूं, या D को कर दूं, D को कर दूं, या E को कर दूं। क्या मैं फिक्स डेटा बता पा रही हूँ? नहीं, तो आंसर भी क्या होगा, डेटा इनएडिक्वेट, राइट। हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है टू गिव द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसिडर 5 पीपल A, B, C, D and E each having different ages. A is younger than only B. Whenever you are having a word only, आप मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आपको पोजीशन डिफाइन करेगा ही करेगा। कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स, 1, 2, 3, 4 and the 5, right? A is younger than B only. A is younger than B only.
A जो है वो सिर्फ B से छोटा है, यही पॉसिबल केस बन सकता है, इसके अलावा हम लोग कहीं पुट नहीं कर सकते, ठीक है। C is older than D, C is older than D, D is not the youngest, if D is not the youngest तो हम D को यहां नहीं रख सकते, 2 spaces and we are having 2 blanks, right? So C, D and we are left with E, तो हमने यहाँ पे E को रख दिया and we got our arrangement. Now the question is asking who among the following are older than C? C से बड़े कौन है? कौन है? A and B है. That means your option number A is the correct one. Your option number A is the correct one, right? Next. The next question is saying that यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपके पास एक puzzle टाइप का है and आप based on that particular puzzle हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर करने। तो चलो सबसे पहले इस puzzle को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 7 persons A, B, C, D, no, A, B, C, M, N, P, Q and R. These are the members, 7 members are of different weight persons but not necessarily in the same order. M is heavier than B, who is not lighter than N and A. R is heavier than N but not lighter than C. Number of person is heavier than N as same as the lighter than N. B is lighter than R, who is not the heaviest person. 2 persons are heavier between B and P, who is not heavier than A. So this is the data. आप एक बार ट्राई कीजिए क्या आप इसका अरेंजमेंट बना पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7 मेंबर्स हैं तो अगेन इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चलो क्लूज को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। M is heavier than B. M is heavier than B. Okay. B, who is not lighter than N and A. So B is heavier than N and A. ये भी दे रखा है, लेकिन N and A के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं गिवन है। R is heavier than N. R is heavier than N, but not lighter than C. But not lighter than C. That means it is given for R is heavier than N but not lighter than C. मतलब जो R है वो C से भी ज्यादा है। N के साथ कंपैरिजन नहीं दे रखा है हमें यहाँ पे हमें किसके साथ दे रखा है? C के साथ दे रखा है। R is not lighter. That means R is heavier than C. Number of person is heavier than N as same as a lighter than N. That means N will come in the middle. How many members we are having? 7. So the middle one is this one. So here we need to put N. Here what we need to do? We need to put N. Okay. B is lighter than R. B is lighter than R. Okay. Who is not the heaviest person? R is not the heaviest person. That means we can't put R over here. Next. 2 persons heavier between B and P, who is not the heavier than A. Okay, so A is heavier than P and there are 2 persons in between B and P. This is the data that we are having and accordingly we need to arrange them. Now if we will see here we are having N, right? And we need to plot 3 people before that and we are having 1, 2 and 3 people over here, right? If we can't put R over here, we can put R over here because we also need to maintain this relation in which is saying that R is heavier than B. Now this place is vacant for M. Now the question is saying that there are 2 people or 2 heavier people are in between B and P. So 1, 2. So here we are having P, right? So this one is completed, this one is completed and this one is also completed. Now we need to plot A and we also need to plot C.
If we are having it so, then we can say we can put A over here and we can put C over here as we are having this equation, right? Now we got our arrangement, and accordingly what we need to do, we need to give few answers. So the arrangement is MRBN, MRBN, APC, APC. This is the arrangement that we are having. Now according to this arrangement, we need to give few answers. First, if weight of N and P are 72 and 60, okay, respectively, then what is the possible weight of C? Possible weight of C should be less than 60. Do we have any option? Yes, 58. That means your option number C is the correct one. Your option number C is the correct one. Next, 4 of them following are in a same group which is not belong to that group. हमें odd one out यहाँ पे देखना है. तो RB, okay, AP, okay, that means we are taking the consecutive one. PC, again consecutive. AR, these are not consecutive. NB, these are again consecutive. So the odd one out is your option number D. The odd one out is your option number D. Next, which of the following pair is lightest and heaviest person in the group? So the lightest is C and the heaviest is M. That means option number A is the correct one. Option number A is the correct one. So whenever we are having a question from the puzzle based type, then we can expect that we are having maybe multiple types of question, but it is not necessary. Again, हो सकता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ के एग्जामिनर उस पजल को या उस क्वेश्चन को छोड़, ठीक है? Next, the next question is saying that 6 persons, namely Ram, Rakesh, Ramesh, Ranjan, Rosa and Rekha, are getting different salaries but not necessarily in the same order. Rekha gets more than Rosa but not less than Ranjan. Ram gets more than Rosa and who gets salary of 5,000 rupees more than Rosa. Ramesh gets more than Ranjan who gets salary not more than anyone. Highest salary person gets a salary of 50,000. Ram gets less than Rekha who is not the highest salary person. Rosa gets more than Rakesh and who gets salary of 15,000. So this is the data that we are having, and accordingly what we need to do, we need to find our arrangement. And I guess for this as well, what we need to do, we need to give few answers. Yes. So first try to understand what is the language we are having over here and accordingly how we are going to attempt it. So what we are having 6 persons. So first we will arrange it like this: 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? 6 persons we are having. Now the question is saying that Rekha gets more than Rosa and not less. Not less, that means more. More than Ranjan, right? Here what we can say, we are having what? We are having Rekha who is getting more than, first let's break the things. Rekha who is getting more than Rosa, right? This is what we are having. And the question is saying that Rekha gets more than Rosa and not less than Ranjan. Not less than Ranjan, that means Ranjan से भी ज़्यादा इसको मिल रहा है, more than Ranjan. But please take care of this thing that we are not having relationship in between Rosa and Ranjan. Now, Ram gets more than Rosa, okay. Ram gets more than Rosa. And who gets salary of 5,000 rupees more than Rosa? Okay, so here, Ram को उससे भी ज़्यादा है जिसकी Rosa plus 5,000 rupees salary है, right? So I'm writing just 5k over here, right? Next,
The next line says that Ramesh gets more than Ranjan who gets salary not more than anyone. मतलब रंजन की सैलरी किसी से भी ज्यादा नहीं है, तो मतलब रंजन की पोजीशन क्या हो गई, रंजन की पोजीशन यहाँ पे हो गई. Okay. Now the question is saying that Ramesh is getting more than Ranjan. Right? Ramesh is getting more than Ranjan. Highest salary person gets a salary of 50,000. Matlab whoever comes over here, he is getting 50,000, 50k. Right? Next. Ram gets less than Rekha. So whatever salary Rekha is getting, after that only we are having Ram. Right? Ram, Rekha, who is not the highest salary person. That means we can't put Rekha over here. We can't put Rekha at the highest person. Next. Roja gets more than Rakesh. Okay. Roja is getting more than Rakesh, whose salary is of 15,000. That means Rakesh is earning 15k. We are having these as our data. Now we need to arrange them accordingly, right? Okay. So रोजा से ज्यादा हमें मिल रहा है किसको, हमें हमारे राम को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन राम से ज्यादा किसको मिल रहा है, रेखा को मिल रहा है, ठीक है. अभी तक हमारे पास कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, है ना, and we can't put Rekha over here. 1 2 3 4. So what we can do, we can put Rekha over here. Then we are having Ram. Then we are having Rosa. Then we are having Rakesh. And Rakesh is getting 15. Now we are still left with one person, that is Ramesh. That means Ramesh is having the highest pay salary, which is nothing but is of 50,000. Which is of 50,000, right? Now there's one more thing. The salary difference in between Roja and one more person. Wait. Who gets salary 5,000 more than Rosa? Okay. 5,000 more than Rosa. Okay, we are not having the sufficient data, so we are not going to write it because यहाँ पे हमें 5,000 का difference तो दे रखा है, but Ram gets more than Rosa and who gets salary of 5,000 rupees more. But यहाँ पे हमारे पास दोनों में कोई gap है नहीं, तो I guess यहाँ पे हम इसको इसी तरीके से छोड़ देते हैं. Now let's time to answer few of the question. First, which of the following pair may be true? Rakesh 25,000. No. Ram 14,000. No, it should be more. Ramesh 30,000. No, Ramesh is earning 50,000. Ranjan 10,000. It can be true. Rekha 18,000. It can be, but उसके लिए यहाँ पे एक एक का difference होना पड़ेगा, जो कि इस वजह से possible नहीं है. So the only possible thing that we are having is our option number D, which is Ranjan is earning 10,000. Next, what is the sum of the salary of Ramesh and Ram? Ramesh is earning 50k, Rakesh is earning 15k. That means 50 plus 15, which is nothing but 65k. We are not having this as our option. That means we are missing something. Roja gets more salary than Rakesh, who gets salary of and who gets salary of 15,000. That means this salary is of Roja gets more than Rakesh, okay, and who gets salary of 15,000. I guess there's some error over here, maybe 65,000 or maybe some data is missing over here, right? Next. Who gets second lowest salary? Second lowest salary is getting by Rakesh. Option number D is the correct one. Option number D is the correct one. Next. The next question is saying that 7 persons J, K, L, W, X, Y and Z are different age person but not necessarily in the same order. Z is older than J but younger than W. Okay.
Z is older than J but younger than W, right? Next, Y is third youngest person in the group. That means if the position is given, so it's better if we will draw it like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and we need one more person, 7, right? Third youngest person, youngest, second youngest, third youngest. Here what we are having? We are having Y. Next, K is older than Y. K is older than Y. Who is older than J? Who is older than J? That means we can say that J come either over here or over here, right? Next, number of persons are younger than Z as same as the number of person older than Y. So how many persons we are having older than Y? 1, 2, 3, 4. That means 4 persons are younger than Z. 1, 2, 3, 4. Here this is a position of Z, right? Next, ratio of ages of Z and J is 4:1, but here the age is not given, so there's no point. K is younger than L. K is younger than L, who is not the oldest person in the group. So here we can't put L, right? If we are having the information like this, then we can say that if we are putting L over here, then this is the only position where we need to put K, right? If we are putting K over here, then we are having these as the two positions for J, right? And this is the only position that we are having for W, because we also need to justify this condition. Now we are also having one more participant, which is nothing but J, K, L, X. We are also having X. Okay. So, are we having any information regarding X? No. But I guess we need to use this particular line, which is saying that ratio of age of Z and J is 4:1. Okay, 4:1. We are not having the specific information because for this the number is required. So, we are making it like this, right? First question. If the age of J is 18, then what is the possible age of Z? Here we know that the ratio is 4:1. So, if this value is equals to 18, which is present on the multiple of 18, that means this value is also present on the multiple of 18, which is nothing but 72. Option number C is the correct one. Next. How many persons are younger than L? 1, 2, 3, 4, 5. How many persons are there? 5. Next. 4 of them following are in a same group which is not belonging to that group. W, L, Z. Okay, they are consecutive. K, Y, J, K, Y, J. Okay, so I guess we need to put J over here and X over here. Next. Z, K, Y. Again consecutive. L, Y, X. L, Y, X. They can't be consecutive because we are having 2 persons in between them. L, Z, K. L, Z, K. So, the only possible answer we are having is this one. L, Y and X. That means from this one we can say that there are chances that here we are having J and here we are having X, right? Next. The next question is saying that among 6 persons U, V, W, X, Y and Z, each one has different weight. Y is heavier than only 2 persons. If we are having information like this and we are having 6 persons, 1, 2, 3, 4, 5 and the 6, right? And the question is clearly saying that Y is heavier than only 2 persons. So, we need to put Y over here. U is lighter than only V and X. So, here we are having U. X is not the heaviest, that means V is over here, X is over here, right? Next. Z is not the lightest, that means we need to put Z over here and we are still left with one person, which is W. So, we need to put W over here, right? This is the arrangement. Now, the person who is the second heaviest weighs 58 kgs, right?
while the person who is the second lightest is 35 kg. Okay. Who among the following may have a weight of 38? These two, right? These are the two possible values. Option number E is the correct one. Option number E is the correct one, right? Next. There are 6 people, P, Q, R, S, T and U, each having different weights. P is heavier than U but lighter than Q, okay. P is heavier than U but lighter than Q. T is heavier than R. T is heavier than R but lighter than P. Okay. Q is heavier than, Q is lighter than S. R is not the lightest. Okay, so here how many people we are having? 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? Okay. Now, if we are having information like this and we are having 3 persons over here, right? So we can say that we can put P over here, we can put Q over here and we can put S over here, right? Because there are 1, 2, 3. 3 people who are lighter than P. So we need 3 blanks over here, right? Okay. Now the question is saying that we can't put R over here. If we can't put R over here, then this is the only place where we need to put T and R just to maintain this relation, and we have to put U over here, right? Okay, next. The second lightest person weighs 52 kgs, while the third heaviest, first, second, third, is of 64 kilograms. Okay. 64 kilograms. How many persons are heavier than R? So how many persons we are having? 1, 2, 3, 4. So more than 3. Option number E is the correct one. Option number E is the correct one. Next. The next question is saying that in a line of girls, if Kamla, okay, so here what we are having questions from the concept of ranking. We are having a concept of ranking. We are going to continue this particular topic in the next video as well, because ranking के कुछ concepts यहाँ पे रह जाएंगे तो हम वो भी discuss करेंगे. तो ranking में कुछ terminologies हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं. जैसे first, यहाँ पे आपको जो positions given होती है वो तो हो सकती है आपको left, right, front and टॉप या फिर बॉटम से, राइट? इस तरीके से आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज गिवन हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनते हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से ही समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर हैविंग टर्म्स लाइक लेफ्ट राइट देन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा, फ्रंट एंड देन हॉरिजॉन्टल होगा, टॉप बॉटम देन यू नीड टू टेक केयर कि यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल होगा. एंड बाय डिफॉल्ट हम यही लेके चलते हैं कि सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं. अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी तो वो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी, ठीक है? अब इस क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन अ लाइन ऑफ गर्ल, इफ Kamla's position from the left is 15th and from the right position is 17th, how many girls are there in the line? Now जैसे लेफ्ट राइट पढ़ा समझ में आया कि क्या है, मेरा वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है? मान लेते हैं दिस इज अ पोजीशन ऑफ कमला, राइट? दिस इज अ पोजीशन ऑफ कमला. सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कमला की पोजीशन लेफ्ट से 15th है एंड राइट से कितनी है, राइट से 17th है. तो इस वाले केस में हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है कि लाइन में कितनी होगी. नाउ व्हेनेवर यू आर हैविंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर एक ही पर्सन की दो डिफरेंट एंड से हमें पोजीशंस गिवन है, दो डिफरेंट एंड से पोजीशन गिवन है, तो देखो अगर कमला 15th है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 14 और स्टूडेंट्स होंगे या गर्ल्स होंगी.
और अगर ये 17 है तो क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे 16 स्टूडेंट्स और 16 गर्ल्स और होंगी। तो अगर मुझे टोटल यहाँ पे गर्ल्स बतानी है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 14 प्लस कमला प्लस 16, 31 गर्ल्स होंगी। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक ही डायग्राम देख के मैंने बताया। लेकिन अगर मुझे डायग्राम नहीं बनाना हुआ तो क्या करो, जो आपको सेम पर्सन की पोजीशंस गिवन है, पोजीशन फ्रॉम 2 different ends, राइट, पोजीशन फ्रॉम 2 different ends, उसे हमें क्या करना है, ऐड, इसे हमें क्या करना है, ऐड पोजीशंस फ्रॉम 2 different ends -1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। व्हाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग -1, बिकॉज जब हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तब भी कमला काउंट हो गई है, जब हम राइट से काउंट कर रहे हैं तब भी कमला काउंट हो गई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 15 प्लस 17 -1, यहाँ पे कितना है 32 -1 एंड वी आर गेटिंग 31। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कि मुझे डायग्राम नहीं बनाना है तो जो भी पोजीशन सेम पर्सन की जो भी 2 पोजीशंस मुझे दे रखी है फ्रॉम डिफरेंट एंड्स उन्हें ऐड करूंगी एंड आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट एंड आई विल गेट माय आंसर, राइट। नेक्स्ट, the next question is saying that in a line of girls, Julie's position from the left is 10th while Lalit's position from the right is 16th. When they interchange their positions, Julie's position become 20th from the left. Then what will be the position of Lalit from the right? Okay, so the question is, question को समझने की कोशिश करते हैं। Let's suppose this is my arrangement. This is the left hand and this is my right hand. Okay, now the question is saying that Julie's position is 10th from the left. So here we are assuming that this is the left, 10th left, and here this is the position of Julie, right? While Lalit's position is 10th from the, wait, where Lalit's position is 16th from the right. Okay, so here we are assuming that this is the 16th position and here we are having Lalit. Now there are chances that many of you might be thinking that what if we are having this kind of arrangement, here we are having Lalit and here we are having Julie. There are chances that we might have this kind of arrangement, right? But why I am only drawing this arrangement in the initial level? Because it is given that when they are interchanging the position, now this is a position of Lalit and this is a position of Julie, right? Now after the interchanging, Julie's become 20th from the left. Now this position is 20th from the left. 20th from the left. अगर अरेंजमेंट ये होता और अगर ये इंटरचेंज करते तो जूली की पोजीशन कम हो जाती, जो कि नहीं हुई, जूली की पोजीशन बढ़ गई, तो ये अरेंजमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताना है कि ललित की पोजीशन क्या हुई होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ निकालूंगी विद द हेल्प ऑफ जूलीज पोजीशन। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर टोटल स्ट्रेंथ निकालूं तो कितनी होगी, सम ऑफ द पोजीशन फ्रॉम बोथ द एंड्स। अब यहां पे जूली की करंट पोजीशन क्या है 20 प्लस ललित की जो प्रीवियस वाली थी 16 -1। वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग -1? क्योंकि ये पोजीशन यहाँ राइट से भी काउंट हो गई, लेफ्ट से भी काउंट हो गई। तो यहाँ पे कितना है 36 -1, दैट मीन्स टोटल स्ट्रेंथ है 35। टोटल स्ट्रेंथ क्या है 35। ओके, नाउ मुझे ललित की पोजीशन निकालनी है फ्रॉम द राइट एंड, न्यू पोजीशन ऑफ ललित फ्रॉम द राइट एंड। ओके, तो जब भी ऐसे निकालना हो कि टोटल आपके पास हो
total minus position from 1 and plus 1. This is my formula that I need to use. So the total हमारे पास क्या है 35. Now the position from another end is 10th, क्योंकि अब जूली की ये वाली पोजीशन किसकी बन गई, ललित की बन गई. 10 plus 1, तो यहाँ पे कितना है 25. 25 plus 1 that is 26. ललित की न्यू पोजीशन क्या है 26 from the right. That means none of these is the correct answer. क्यों? क्योंकि ऑप्शन में नहीं है. 26 from the right. Now in this one why we are adding 1? Because हम यहां से ललित को हटा चुके हैं. ठीक है, जब हमने ये वाली पोजीशन काउंट की तब हम ललित को हटा चुके हैं. अब जब यहां से कैलकुलेट करें तब ललित को वापस लाना भी तो पड़ेगा ना, उस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, +1 किया. क्लियर? नेक्स्ट. The next question is saying that in a line of girls, Naina's position from the left is 18th and Preeti's position from the right is 22nd. If there are 5 girls between them, what is the minimum number of girls in the class or in the line? Now, when we are having these kind of questions, we got to understand that यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि दो तरीके के डायग्राम बने. कैसे? अब देखो, डायग्राम नंबर A बनाते हैं, ये वाला. ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया. ठीक है, हो सकता है कि नैना यहां हो और हो सकता है कि प्रीति यहां हो. ठीक है, नैना's position is 18th from the left and Preeti's position is 22nd from the right. And how many girls we are having? We are having 5 girls in between. We are having 5 girls in between, right? Okay. So अगर मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ निकालनी हो, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, तो क्या होगा 18 plus 5 plus 22, which is nothing but 8 plus 2 10, 10 plus 5 15 and the 1 is carried over 45. But this is not the minimum, this should be the maximum. जब भी हम extended version बनाएंगे, ये वैल्यू मुझे क्या देगा, maximum number of strength. ये मुझे क्या देगा, maximum number of strength. बट हमें यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम. मिनिमम में हमेशा आपका क्रॉस अरेंजमेंट बनेगा. डायग्राम नंबर B. This is a position of Preeti, right? This is left and this is right, and this is a position of Naina, and here we are having 5 girls in between, right? So जब भी आपके पास क्रॉस हो, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है. जो भी पोजीशंस दे रखे उनको ऐड करो. 22 प्लस 18, ठीक है, माइनस ये 5 गर्ल्स माइनस नैना माइनस प्रीति. क्यों? क्योंकि जब हम ये पोजीशंस कैलकुलेट कर रहे हैं तब प्रीति, देखो इनमें नैना काउंट हो गई और इसमें प्रीति काउंट हो गई, तो हमें ये हटाना है. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना है, आया हमारे पास 0 एंड 40. 40 माइनस 7, दैट मीन्स मेरे पास कितना है 33. क्या 33 ऑप्शन में है? यस, 33 इज द मिनिमम स्ट्रेंथ. 33 इज द मिनिमम स्ट्रेंथ. तो जब भी हमारे पास इस तरीके का डायग्राम हो, whenever we need to find out the minimum strength, whenever we have to find out the minimum strength, तो हमें क्या करना है, जो भी पोजीशंस दी गई हो we need to club them together, माइनस जितने भी पर्सन्स इन बिटवीन हो, माइनस उन दो पर्सन्स की पोजीशन, एंड वी विल गेट दी आंसर. राइट, नेक्स्ट एंड इसी को लास्ट भी रखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे. कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कल के क्लास में करेंगे. ठीक है. इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स the position of Amar is 12th while the position of Meeta is 8th.
Among the boys, the rank of Amar is 6 and among the girls, the rank of Meeta is 3rd. Okay. So, देखो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। मीता 8th है, ठीक है, मैं मान लेती हूं ये मीता है। मीता की पोजीशन 8th है, लेकिन गर्ल्स में 3rd है, गर्ल्स में 3rd है। तो मतलब यहां पे इस अरेंजमेंट में मीता से ऊपर कहीं पर G1 और G2 होंगे, ठीक है। अगर 2 लड़कियां हैं, देखो अगर मीता की पोजीशन 8th है तो 7 बच्चे होंगे, तो अगर 2 लड़कियां हैं तो इसमें 5 बॉयज भी होंगे, ठीक है। 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज होंगे। तो G1 G2 को लिखने की बजाय हम लोग ये लिख देते हैं कि गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स 2 होंगी, ठीक है। नाउ बॉयज का क्या दे रखा है, अमर की पोजीशन क्या दे रखी है, द पोजीशन ऑफ अमर इज 12th, ओके, इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, द पोजीशन ऑफ अमर, ओके। अमर के हम मान लेते हैं कुछ ये पोजीशन होगी, अमर की पोजीशन है 12th, ठीक है, अमर की पोजीशन है 12th, लेकिन बॉयज में तो यहां पे टोटल कितने होंगे, और बॉयज में अमर की पोजीशन है 6th, ठीक है, 6th पोजीशन है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे अमर की पोजीशन 12th है तो देयर आर 11 स्टूडेंट्स अहेड ऑफ अमर। अगर यहाँ पे 11 है जिसमें से कि यहाँ पे हमारे पास कितने 6th बॉय है, तो यहाँ पे 5 बॉय होंगे, ठीक है, और बाकी की जो है 6 वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है, अमर वाले केस में। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन द क्लास द रैंक ऑफ मीता इज 52 फ्रॉम द अदर एंड, ओके। तो इसकी 52 पोजीशन में फ्रॉम द अदर एंड, सो कैन बी एबल टू फाइंड आउट द टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ पूछी क्या हमसे, नहीं पूछी, फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ अगर हमें निकालनी होगी तो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होगी, मीता की हेल्प से निकालते हैं, 52 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 59। टोटल स्ट्रेंथ है 59, ओके। Among the boys, the rank of Amar is 26th from the other end, okay? तो अगर यहाँ पे 6th है तो यहाँ पे 26th है from the other end, okay? So the number of boys निकाल सकते हैं, yes. यहाँ पे number of boys कितने हैं? तो देखो अमर की एक से पोजीशन 6, दूसरे से है 26th है ना, यस यस, 26th माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 and 6 2 and 1 32 minus 1, that means the total strength that we are having of boys is 31 boys है। अगर out this 59 अगर 31 boys हैं तो बाकी की बच्ची क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है। तो 28 क्या हुई, 28 girls हुई, 28 girls। Now what we need to do, we need to give few answers. First, what is the rank of Meeta among girls from the other end? Okay, 28 girls हैं, ठीक है। अदर एंड में क्या होगी, 28 गर्ल्स हैं टोटल, माइनस पोजीशन फ्रॉम द वन एंड प्लस 1, 26th पोजीशन होगी फ्रॉम द अदर एंड, ठीक है। फर्स्ट, sorry, second, how many boys are there in the class? We already calculated it, 31 boys. Next, how many boys are there before Meera? That is nothing but 5 boys. Right? Next, if in the end there is a girl, okay, how many boys are there between Amar and the girl who is at the last? So total number of boys कितने हैं, 31, जिसमें से 5 ऑलरेडी ऊपर है और छठा खुद ये अमर है। तो हमें ये बताना है यहाँ पे कितने बॉयज होंगे, तो 31 minus 6 दैट मीन्स 25 बॉयज होंगे,
25 बॉयज होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। एंड हमें बस करना क्या है, अगर आप ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो देन यू नीड टू अरेंज द डेटा, एंड रैंकिंग है तो जैसे टॉप बॉटम एंड थोड़ा सा पोजीशन, एंड एक पर्सन एक ही बार काउंट हो, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो विद दिस वन लेट्स एंड द सेशन ओवर हियर ओनली, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।